हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग। देखो, गुड न्यूज आई है तुम्हारे लिए कि 1 तारीख से शायद स्कूल खुलने वाली है। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो बनाने का प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन स्कूल में भी तुमको समझाने का मौका मिलेगा। जो चीज समझ में नहीं आती वो स्कूल में पूछ सकते हो तुम आराम से। अब तुम्हारे लिए एक चांस हो गया। अभी बोला है गवर्नमेंट ने कि शायद खोलेंगे 1 तारीख से स्कूल है। ठीक है, तो आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते हो वीडियो से, और आप स्कूल में भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। आपके लिए दोनों तरफ से बेनिफिट है। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरे को फेस टू फेस देखना है तो स्कूल आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, हम 7 पार्ट पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 के लाइट। मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था वो क्या बताया था? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन बताया था क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन बताया था मैंने, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते थे बेटा? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, उसमें हम 2 माध्यमों की बात करते थे, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। ठीक है, तो अब जो हमारी डेली लाइफ है इसमें हम अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। ठीक है ना, तो उन सब घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा सा, जो अपवर्तन पर आधारित है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए तुम जानते हो, जैसे कोई बकेट है, बाल्टी है, उसके अंदर तुमने कोई सिक्का डाल दिया, तो तुम जब उसको देखोगे तो सिक्का जो है तुमको हदर मतलब तल में नहीं होके ऊपर उठा हुआ ऐसे हिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, किसकी वजह से होता है? वो होता है अपवर्तन की वजह से। ठीक है, तो पहला एग्जांपल तो यही हो गया कि बाल्टी में सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना। पहला एग्जांपल हो गया। सिक्का हो सकता है या बाल्टी का जो तल होता है नीचे का वो भी उठा हुआ दिखाई देता है, हिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो गया लाइक एग्जांपल कि तुमने बाल्टी के अंदर कोई रॉड रख दी, या फिर कोई छड़ी रख दी, या कोई डंडा रख दिया, तो वो डंडा भी तुमको ऐसे टेढ़ा टेढ़ा दिखाई देगा ना। वो भी किसकी वजह से दिखाई देगा? अपवर्तन की वजह से दिखाई देगा। तो हम दूसरा क्या लिख सकते हैं कि पानी की बाल्टी में इसमें भी पानी है, खाली नहीं है बाल्टी। ठीक है ना, तो पानी की बाल्टी में छड़, रॉड, स्केल आदि का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ठीक है, और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के कुछ बाद तक सूर्य दिखाई देना। ठीक है, और एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और लास्ट है वर्ण विक्षेपण। बहुत है, ये तो 4-5 ही लिए हैं मैंने जो पर्टिकुलर हम देखते हैं। हाँ, अच्छा, एक बात और है, ये बात ध्यान रखना कि अपवर्तन में जो भी घटनाएं हम देखते हैं उन सबका हम आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। रियल नहीं दिखती हमको, वो आभासी। तुमने देखा ना, जैसे बाल्टी है, बाल्टी के अंदर सिक्का उठा हुआ दिखाई दे रहा, तो रियल में उठा हुआ थोड़ी है वो तो पानी के अंदर पड़ा हुआ है नीचे तल में, लेकिन हमको तो ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब हमको कौन सी इमेज दिख रही है उसकी? हमको दिख रही है उसकी काल्पनिक इमेज। ठीक है ना, मतलब आभासी प्रतिबिंब दिख रहा है उसका। तो सब में वही होता है। जैसे ये बताऊं, सूर्योदय से कुछ पहले सूर्यास्त के कुछ बाद। अब सूर्य हमको जो दिन में दिखाई देता है वो रियल नहीं दिखाई देता, हम उसको आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। वो क्यों होता है उसका भी अभी मैं बता देता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ेंगे और वर्ण विक्षेपण भी पढ़ेंगे क्या होता है। तुम्हारी बुक के अंदर ये तीनों के बारे में दिया हुआ है ये। ठीक है ना। हाँ, पिछली वीडियो में मैंने तुमको एक बताया था
कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन बताया था ना बेटा, तो उसका एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन को प्रकाश कांच की सिल्ली के द्वारा समझाइए। ठीक है बेटा, तो वो तुमको ढंग से देखना है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो हमारी बुक में दे रखी है उन घटनाओं पर आधार पढ़ते हैं। जैसे पहला है, सूर्योदय से कुछ पहले व सूर्यास्त के कुछ बाद तक सूर्य दिखाई देना, ये है। तो देखो बेटा, मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कि दो मीडियम होते हैं, एक तो सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। तो जब कोई सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है बेटा, वो सघन से विरल में जाती है तो जो नॉर्मल होता है हमारा, नॉर्मल का मतलब अभिलंब जो होता है उसके पास आ जाती है किरण, सॉरी दूर चली जाती है। जबकि विरल से यदि सघन में जाती है तो नॉर्मल जो होता है उसके पास क्या हो जाती है, पास आ जाती है। ये तो तुमने पढ़ा है ना पिछली क्लास में, तो वही उसी चीज पर ये आधारित है। कैसे, देखो जैसे ये हमारी अर्थ है, ये क्या है बेटा, पृथ्वी, और ये है इसका ऊपर की सतह जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, अब देखो जब सूर्य उदय होने वाला होता है इस पोजीशन पे रहता है जब, ठीक है, तो देखो जब जैसे जैसे सूर्य ऊपर होता रहता है, सूर्य तो अपनी जगह पे रहता है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो धरातल की ओर बढ़ती जाती हैं, ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर बढ़ेंगी तो जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा, तुमको पता है ऊपर कितने अलग अलग प्रकार की विभिन्न परतें हैं, तो वो परतें किसका काम करेगी, माध्यम का काम करेगी, जो अपवर्तन में हमने यूज में लिया था, सघन माध्यम विरल माध्यम। तो नीचे जो है, नीचे तो सघन माध्यम और ऊपर क्या है, विरल माध्यम। अब देखो यहां से प्रकाश किरण इस पे आ रही है, जैसे यहाँ पर ये आ रही है, ये आ गई, ये धरातल है हमारा, यहां पर तो है सघन माध्यम और ऊपर क्या है, इस धरातल से ऊपर विरल माध्यम। तो जब सघन से विरल में जा रही है प्रकाश किरण, ये देखो अविलंब का काम करेगा ये धरातल, तो जैसे ये ऊपर जाएगी तो ये क्या होगी, इस अविलंब से दूर हटेगी ना, ऐसे दूर हटेगी तो हमको सूर्य कहाँ दिखाई देगा, इस जगह पर दिखाई देगा। मैंने बताया था आभासी इमेज दिखती है ना, ये तो वास्तविक है और ये कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। तो हमको जब सूर्य यहाँ होता है उस टाइम पे हमको कहाँ दिखाई देता है, इस जगह पर दिखाई देता है। मतलब रियल में और जो आभासी होता है उसमें 2 मिनट का डिफरेंस होता है। समझ में आया बेटा। अब उसी तरह से ये चलता रहता है पूरे दिन भर, ऐसे 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 चलता रहेगा। तो फिर यहाँ पर पोजीशन की बात करते हैं, जब सूर्य इस जगह पर होगा, ठीक है, तो रियल में वो कहाँ हो चुका होगा, इस जगह पर हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि यहां से किरण यहाँ पर जाती है, फिर ये अभिलंब के पास जाती है, तो ये वाली पोजीशन होती है ये आभासी और ये वास्तविक। तो हमको यहाँ पर 2 मिनट, देखो आभासी वाला तो पहले ही छिप जाता है, ये वाला तो, और ये वास्तविक वाला हमको लास्ट में 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, क्योंकि ये वाला तो बाद में दिखाई देगा ना, तो इसमें और इसमें 2 मिनट का डिफरेंस होता है। तो टोटल सूर्योदय, कुछ सूर्योदय में, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में टोटल 4 मिनट का फर्क होता है, रियल में और आभासी में। मतलब वास्तविक और आभासी सूर्योदय सूर्यास्त के अंदर टोटल मिला के 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 2 मिनट पहले हमको दिखाई देने लग जाता है रियल से, और 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता है रियल से। समझ में आ गई ना बात। तो ये पहला एग्जाम्पल था, इसकी जो थ्योरी है वो तुमको मैं भेज दूंगा नोट्स में, ठीक है। ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण मतलब पूरा, आंतरिक मतलब अंदर, परावर्तन तुम जानते ही हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जैसे ये कोई पृष्ठ है, इसके नीचे हमने पानी डाल रखा है, पानी माध्यम है इसके अंदर, ठीक है बेटा।
ये क्या है, पानी है। अब यहां से कोई प्रकाश किरण जा रही है इसमें, ये हो गया हमारा नॉर्मल अभिलंब। ठीक है बेटा, तो देखो पानी है ये और ऊपर क्या है, हवा है। तो पानी तो कैसा है, सघन माध्यम है, हवा कैसा है, विरल माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगी बेटा, अविलंब से दूर हटेगी, सीधी सी बात है। तो ये अभिकिरण इस जगह पर जानी चाहिए थी, जो इस जगह पर नहीं जाएगी, ये अविलंब से दूर हटेगी, ऐसे हटेगी ना, इस तरह से। तो ये वाला कोण तो आई हो गया और ये वाला कोण हो गया आर। ठीक है, अब मैं यदि इसके एंगल को और बढ़ाता जाऊं तो ये वाला एंगल भी और ज्यादा डिस्टर्ब होगा ना, मतलब ये अगर बढ़ेगा तो इसकी किरण और ज्यादा विचलित होगी। तो दूसरी में मैं क्या करता हूं, ये नॉर्मल हो गया, इसका एंगल और बढ़ा दिया मैंने, ये आई। तो ये कहाँ जाएगी, कुछ इसके समांतर आ जाएगी ना। ये पृथककारी पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ जो मैंने बताया था पृथककारी, जो दो माध्यमों को पृथक करता है उसको बोलते हैं पृथककारी पृष्ठ। तो ये इस पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगी, आर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम क्रांतिक कोण। वह कोण जिसपे आपतन कोण का मान जो है पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाए उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। जो थ्योरी तुम पढ़ोगे तो उसमें देख लोगे। अब मान लो मैं इसको और बढ़ा देता हूं, आपतन कोण जो है आई, इसको और बढ़ा देता हूं, तो ये किरण समांतर होने के बाद नीचे वापस इसी में आने लग जाएगी ना, पानी में ही। तो देखो जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पर बना देता हूं, चलो छोड़ो, मैंने ये पानी बना दिया। ठीक है बेटा, अब मैंने इसका ये नॉर्मल बना दिया अभिलंब, इसका एंगल ये बढ़ा दिया आई, तो ये इसी में आने लग गई, ये पानी के अंदर ही आ गई ना। तो अब देखो जिस माध्यम से ये प्रकाश किरण जा रही है उसी माध्यम में वापस आ रही है, नहीं आ रही है। तो मैंने एक घटना बताई थी तुमको, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है उसको बोलते हैं क्या, परावर्तन। तो ये परावर्तन हो रहा है ना, एक माध्यम से जाकर उसी माध्यम में वापस आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, तो कौन सा हो गया, पूर्ण मतलब पूरा, आंतरिक मतलब अंदर, किसके, पानी के, क्या हो गया, परावर्तन। तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह जो होते हैं उनके अंदर इसका यूज में किया जाता है, समझ में आ गई ना। तो ये दूसरी घटना हो गई पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी किस पे आधारित है, अपवर्तन पे। देखो अपवर्तन होता था अपने पथ से विचलित होने का जो घटना होती थी। अब देखो अपवर्तन की वजह से भी हमने क्या ज्ञात कर लिया, परावर्तन कर लिया इसके अंदर। ठीक है, ये दो घटनाएं हो गई। अब तीसरी घटना की मैं बात करूं, जो तीसरी घटना तुम्हारी बुक के अंदर दे रखी है वो क्या है बेटा, वो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब समझते हो, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट जो होती है, वो जैसे ही किसी कांच से, प्रिज्म से या फिर किसी पानी की बूंद से, मतलब कहने का मतलब अलग अलग विभिन्न परतों से जब गुजरती है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। लाइक एग्जांपल के लिए इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष का बनना भी यही कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना। तो हम क्या याद करने, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, ये हमने एक प्रिज्म ले लिया, ये ठीक है, कांच का प्रिज्म है ये, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक प्रकाश किरण डाली है ऐसे, ये हवा माध्यम है, ये कांच है और ये फिर से क्या है, हवा है। ये आपतित किरण डाली और ये हमने लगा दिया ये नॉर्मल अभिलंब। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो प्रकाश किरण किस में जा रही है, हवा से कांच में जा रही है ना, तो मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, और जब यहां से वापस बाहर आएगी तो सघन से विरल में आ जाएगी वापस। तो जैसे ही ये प्रकाश किरण यहां से गुजरेगी तो ये क्या होगी, अभिलंब के पास आएंगी। तो विलंब के पास आएंगे तो ये प्रकाश किरण ऐसे
7 रंगों में क्या हो जाएंगे बेटा, विभक्त हो जाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और रियल वाली जो होनी चाहिए थी वो कहाँ जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी। ये हमारे ये इतना सारा एंगल बन गया, इतने सारे एंगल के बीच में क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ठीक है ना। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण, मतलब व्हाइट लाइट जो होती है, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म माध्यम से गुजरती है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और 7 रंग कौन कौन से होते हैं बेटा, वो देखो, VIBGYOR, विबजोर जिसको हम बोल सकते हैं, VIBGYOR। V मतलब वॉयलेट, मतलब बैंगनी, I मतलब इंडिगो बोला जाता है, कोई कलर होता है इंडिगो। ठीक है। B मतलब होता है ब्लू, मतलब नीला। G मतलब ग्रीन, हरा। Y मतलब येलो, मतलब पीला। O मतलब ऑरेंज, मतलब नारंगी। और R मतलब रेड, मतलब लाल। ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा VIBGYOR। ठीक है, विबजोर। अच्छा, अब देखो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो है ही, ये तो हो ही गया। अब मेरे को एक बात बताओ कि इसमें सबसे कम विचलन कोण किसका है। विचलन का मतलब सबसे कम विचलित कौन सा रंग हुआ है, तो सबसे कम विचलित रेड कलर हुआ है ना। देखो रेड कलर का एंगल तो यहां तक बन रहा है, ये R। और सबसे ज्यादा कौन सा हुआ है, बैंगनी कलर हुआ है, ये V, वॉयलेट। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि जो रेड कलर का ये विचलन कोण है, विचलन कोण ऑफ रेड इज लेस देन विचलन कोण ऑफ V। ये तो हो गया एंगल, कोण की बात करूं, कौन सा, विचलन कोण। और यदि वेग की बात करूं तो वेग किसका ज्यादा होगा बेटा, वेग ज्यादा होगा लाल कलर का, क्योंकि जितनी जल्दी से ये गुजरेगा कम, ये इसलिए तो कम विचलन हुआ है इसके अंदर, विचलन इसलिए कम हुआ है कि जो लाल प्रकाश होता है उसका वेग क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और बैंगनी होता है उसका वेग सबसे कम होता है। तो वेग की बात करूं तो वेग में वेलोसिटी ऑफ R इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ V। ठीक है ना। वायलेट कलर की वेलोसिटी से ज्यादा होती है रेड की, इसलिए इसका विचलन कोण कम होता है, किससे, वॉयलेट से। तो सबसे अधिक विचलन कोण तो होता है बैंगनी का, सबसे कम होता है रेड का, और सबसे अधिक वेग होता है लाल का, सबसे कम होता है वॉयलेट का। इसीलिए ही जो खतरे का निशान होता है, खतरे के अंदर तुम देखा होगा ना, वो स्पाइनर जो होते हैं जो बंदूक चलाते हैं, वो उसमें लाल कलर की लाइट होती है ना, लाल कलर की लाइट इसीलिए लगाती है, लाल कलर की जो लाइट होता है उसका वेग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वो दूर तक देख सकती है। इसलिए वर्ण विक्षेपण, ये तुम्हारी तीसरी घटना हो गई वर्ण विक्षेपण। तो आज हमने पार्ट 8 के अंदर अपवर्तन पदार्थपूर्ण घटनाएं पढ़ी थी, जिसमें से 3 हमने डिटेल में पढ़ी है। सूर्योदय से सूर्यास्त वाली घटना, दूसरी पूर्णांतरिक परावर्तन, और तीसरी पढ़ी है वर्ण विक्षेपण वाली। ठीक है। तो अगला जो हम चैप्टर पढ़े, मतलब आगे जो हम पढ़ेंगे 9th में हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो ध्यान रखना, दर्पण के लिए हमेशा परावर्तन में दर्पण होता है और अपवर्तन में लेंस प्रयोग में लिए जाते हैं। तो लेंस पढ़ेंगे, लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वही जैसे अपवर्तन परावर्तन में पढ़ा था ना हमने, उसके किस प्रकार के इमेजेस बनते हैं, मतलब किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसमें दर्पण सूत्र पढ़ा था, इसमें लेंस सूत्र पढ़ेंगे। उसमें प्रतिबिंब पढ़े थे किसके, उत्तर दर्पण के, इसमें लेंस के पढ़ेंगे। सेम वही है, उसमें परिभाषाएं पढ़ी थी, इसमें पढ़ेगी तो तुमको आसानी होगी, थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बस वो देख लेंगे अपन। तो पार्ट 8 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है ना, अपवर्तन पर आधारित घटनाएं ये कंप्लीट हो गई। अब 9th जो पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो खुश रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है ना, और हमेशा खुश रहो। कोरोना है, आता रहेगा जाता रहेगा। ठीक है ना। और गुड न्यूज थी तुम्हारे लिए, 1 तारीख से स्कूल खुल रही है। ठीक है ना। तो आगे एंजॉय करो, वीडियो को ध्यान से देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय बाय।